साथियों नमस्कार। ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके तीन अनदेखे पहलू है जिसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। तो आज हम उन तीन मुद्दों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन पहले इस बात को समझ लीजिए। ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी कल सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप जी ने की थी, लेकिन फिर से ईरान ने इजराइल पर और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। तो हमारे ट्रंप साहब बड़े गुस्से में हैं। उनकी बात ना तो ईरान सुन रहा है ना तो इजराइल सुन रहा है। वैसे ही ना यूक्रेन ने सुनी ना रशिया ने सुनी, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच शायद सुनी है, क्योंकि हमें सरकार द्वारा बताया गया है भारत और पाकिस्तान ने आपस में बात करके सीज फायर किया है। लेकिन ये भी डिनाई नहीं किया है कि डोनाल्ड ट्रंप जी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जी फंस चुके हैं, यहाँ उनकी पोल खुल रही है। तो उस बात को थोड़ा साइड में रख लीजिए। अपने जो तीन बिंदु है उसके ऊपर बात करते हैं। पहला बिंदु ये है, क्या इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया वो सही था या गलत था। दूसरा पॉइंट ये है, आखिर इजराइल के साथ कौन से देश खड़े हैं और ईरान के साथ कौन से देश खड़े हैं। क्या भारतीय गोदी मीडिया की तरह इंटरनेशनल मीडिया भी एक तरफा खबरें दिखा रहा है, दूसरे देश को अनदेखा कर रहा है। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कहीं मत जाइए, आगे हम चर्चा करेंगे। साथियों नमस्कार। आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तीनों पॉइंट को बारी बारी समझते हैं। पहला जो पॉइंट है, इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, वो क्या सही था या गलत था। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप लोग किसी एक बस्ती में रहते हैं या किसी एक गांव में रहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे ताकतवर लोग हैं, उनके पास हथियार भी है। अगर आपको उस गांव में या उस बस्ती में रहना है और आप लोगों को कहा जाए आप लोग हथियार नहीं रख सकते, तो आप लोगों को कैसा लगेगा। क्या उसी तरह से इजराइल अपने पास हथियार रख सकता है, बना सकता है। अमेरिका भी अपने पास हथियार रख सकता है, बना सकता है, और ईरान हथियार नहीं रख सकता, हथियार बना नहीं सकता। अगर ईरान और अमेरिका दोनों को शक है, इसलिए क्या वो ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं, ये कितना सही और कितना गलत है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु जो एजेंसी है IAEA, उस एजेंसी का भी कहना है ईरान के पास ऐसी कोई हथियार है, इसकी हमारे पास जानकारी नहीं है। ग्रासी ने तो CNN को दिए हुए इंटरव्यू में साफ साफ ये कहा है, ईरान के पास ऐसा कोई हथियार है या ईरान बना रहा है, ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। तब भी इजराइल हमले नहीं रोक रहा है। लेकिन सवाल तो वही है, क्या ये हमला सही है या गलत है, आप कमेंट करके बता सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की, ईरान के साथ कौन से देश खड़े हैं और इजराइल के साथ कौन से देश खड़े हैं। क्योंकि इजराइल टेक्नोलॉजी में आगे है और अमेरिका का साथी है, और अमेरिका ने खुलकर इजराइल का साथ दिया है। और इजराइल के साथ बहुत सारे यूरोपियन देश है, UK है, जर्मनी है, लेकिन वो लोग अभी तक खुलकर सामने नहीं आए हैं। और ईरान की तरफ देखें तो ईरान के साथ एक भी देश खुलकर सामने नहीं आया है। शायद ईरान के साथ चीन, चाइना जैसे देश हो सकते हैं, लेकिन जितना खुलकर अमेरिका इजराइल के साथ आया है, उसी तरह से ईरान के साथ अभी तक एक भी देश नहीं आया है। मतलब यही है, ईरान अब तक अकेला लड़ रहा है। शायद यहाँ पर इजराइल और अमेरिका का आकलन गलत हुआ है, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने प्रतिकार किया है उसकी उम्मीद ना तो अमेरिका को थी ना तो इजराइल को थी। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, इजराइल का अपना डिफेंस सिस्टम है, उसे भी भेजने में ईरान बहुत हद तक कामयाब हो चुका है। अब बात करते हैं तीसरे मुद्दे की,
इंटरनेशनल मीडिया की। हमारे देश के अंदर आप लोग देखते होंगे गोदी मीडिया किस तरह से फर्जी खबरें चलाता है, किस तरह से असली मुद्दों को दबाया देता है। क्या बिल्कुल उसी तरह से इंटरनेशनल मीडिया भी कर रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि इज़राइल के ऊपर जब अटैक होता है तब वहाँ की जीवित हानि को प्रायोरिटी से दिखाया जाता है। जो इज़राइल की बड़ी हानि होती है वो ज़्यादातर सामने नहीं आती है या फिर कम दिखाया जाता है। लेकिन इसके उलट जब ईरान के ऊपर अटैक होता है तब वहाँ जो जीवित हानि होती है उसे अनदेखा किया जाता है या फिर प्रायोरिटी से नहीं दिखाया जाता, और ईरान के अंदर कितनी तबाही मची है उसे अच्छे से प्रेजेंट किया जाता है। वो बात इज़राइल के साथ नहीं होती है। वैसे ही इज़राइल के अंदर का नुकसान नहीं दिखाया जाता जैसे कि ईरान के अंदर का दिखाया जाता है। वीडियो के अंत में साथियों तीनों पॉइंट के ऊपर मेरी अपनी ये राय है। इज़राइल ने जो ईरान के ऊपर हमला किया है वो नहीं किया जाना चाहिए था। दूसरे पॉइंट पर मेरी अपनी ये राय है, अगर ईरान का कोई साथ देने वाला देश है तो उनको भी खुलकर सामने आना चाहिए, क्योंकि अमेरिका खुलकर सामने आ चुका है। और तीसरे पॉइंट के ऊपर मुझे लगता है इंटरनेशनल मीडिया भी गोदी मीडिया की तरह थोड़ा तो फर्क करता है। अगर आप लोगों की कुछ अलग राय है आप कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।